नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा, आपके साथ चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देवघर में शिव बारात को लेकर डीसी और सांसद के बीच मचा संग्राम गहराता ही जा रहा है। डीसी के फैसले के खिलाफ सांसद ने कोर्ट में अपील की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। भोले की नगरी में शिव बारात को लेकर शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। शिव बारात के नए रोड मैप पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री की रोक से नाराज गुड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी रिट याचिका पर अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ आरोप लगाया कि शिव की नगरी में धूमधाम के साथ शिव की बारात नहीं निकलेगी तो फिर कहाँ निकलेगी। कि शिव के नगरी में शिव का बारात निकलने के लिए कभी 144, कभी नोटिफिकेशन, कभी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी। आज तक मैंने देखा कि यहाँ के जिलाधिकारी, एसपी और डीसी वो यात्रिक होटल में जो है पुष्प वर्षा करते रहे। वो शिव बारात में कभी रूट लाइनिंग को भी देखने के लिए नहीं गए। ये राज्य सरकार बड़ा खतरनाक खेल खेल रही है। उसमें झांकी पर प्रतिबंध लगाना, उसकी ऊंचाई को कम करना, ऐसे एक प्रकार से ये जो जितनी उपद्रवी तत्व है उनकी मनोबल को बढ़ाना। देवघर में 2 साल बाद इस बार धूमधाम से शिव बारात निकालने की तैयारी है और इसके लिए शिव बारात समिति ने 7 किलोमीटर का नया रूट मैप तैयार किया है, पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने इसे रिजेक्ट कर दिया और पुराने रूट मैप पर ही शिव बारात निकालने के आदेश जारी किए। इससे शिव भक्तों में तो गुस्सा है ही। शिवरात्रि के दिन धारा 144, मूर्ति और झांकी की ऊंचाई 12 फीट और शिव बारात में हाथी समेत जानवरों के इस्तेमाल पर रोक ने भी शिव के भक्तों के गुस्से को भड़का दिया है। अब शिव बारात के दिन कैसे हिम्मत कर सकते हैं पूरे शहर में सेक्शन 144 लगाने की, और जो पुराना रूट कहा जाता है उसको बदलकर बहुत संकरी गलियों से शिव बारात के रूट को डाइवर्ट किया गया। तो उसके बाद क्या कोई इंसिडेंट होती है? क्योंकि संकरी गलियों से जब लाखों लोग जाएंगे तो कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। तो क्या इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा? एक ओर बीजेपी देवघर जिला प्रशासन पर आग बबूला है तो दूसरी ओर जेएमएम ने देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री का बचाव किया। सत्ताधारी दल ने कहा कि देवघर में शांतिपूर्ण तरीके से बारात निकलेगी और इसके लिए प्रशासन तैयार है। उन्होंने एक नए मार्ग की घोषणा की जो पूरी तरह से 7 किलोमीटर के रेडियस में वो बारात ले जाने पर अड़े हुए थे, और उस मार्गों पर ही 144 लगना उचित होता और ऐसा ही करने की मंशा होगी प्रशासन की। लेकिन असमंजस पैदा करना निशिकांत दुबे जी की फितरत है और वो लगातार असमंजस को पैदा करते रहते हैं और जनता को अपने तरफ से आक्रोशित करने का वो प्रयास करते हैं। बहरहाल देवघर में शिव बारात को लेकर एक बार फिर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने हैं तो देवघर जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अदालत के फैसले का सबको इंतजार है। और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां तेज हो गई है, पर बीजेपी ने सरकार पर हिंदू आस्था पर चोट करने का आरोप मढ़ दिया है और इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। भोले के भक्त महाशिवरात्रि की तैयारी में दिन रात जुटे। 2 साल बाद निकलने वाली भव्य शिव बारात इस बार आकर्षण का मुख्य केंद्र होगी। अब समय कम बचा है, इसलिए झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर से निकलने वाली शिव बारात में इस बार बद्रीनाथ धाम की झलक नजर आएगी, तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का स्वरूप भी झांकी में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए कारीगरों की टोली सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रही है। कि हम लोग शिव जी का जो बारात निकलेगा वो केदारनाथ में ही रहेंगे, ठीक है, और नंदी में बैठेंगे। ये थोड़ा हम लोग के लिए खास है, ठीक है। और आपको जैसे ये त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल भी थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंट है, जिसमें जितना बाराती जो उनका भाई शेर, हाथी, घोड़ा, फलना, वो सारा चीज़ है। 1.5 महीना हम लोग काम धाम छोड़ देते, बाबा की सेवा में लग जाते हैं। तो हमारा इस बार का 2 साल जो हमारा नहीं हुआ, तो पहाड़ी में आयोजन हमारा हुआ था, भजन संध्या शाम में होता था। तो इस बार हम लोग को आदेश हुआ है माननीय मुख्यमंत्री आप कीजिए। हम शिव बारात समिति के स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं से लेकर शिव भक्तों की टोली महाशिवरात्रि की तैयारी में जमकर पसीना बहा रही है।
तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। पलामू हिंसा और देवघर की शिव बारात पर पड़े अड़ंगे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने हिंदू आस्था पर चोट करने का आरोप मढ़ दिया। का कोई भी धार्मिक आयोजन होगा उस पर एक समुदाय विशेष के लोग पथराव करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे। यह उनका मिजाज बदला नहीं है, यह मिजाज उनका पहले से है। भाजपा का तो यही मूल मंत्र है कि कैसे हम धार्मिक भावनाओं को उद्वेलित करके जनता को गुमराह करें, जनता के बीच एक आक्रोश पैदा करें। और माननीय निशिकांत दुबे इसमें माहिर हैं, लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। झारखंड में महाशिवरात्रि पर पहली बार राजनीति नहीं हो रही, पर पलामू और देवघर की ताजा घटनाओं ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे के खिलाफ वार करने का एक और मौका जरूर दे दिया है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। अब पलामू के पाकी में दूसरे दिन जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। हालांकि यहां अब भी धारा 144 लागू है और इंटरनेट पर पाबंदी की मियाद 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। पांकी के राहेवीर मोहल्ले की जिस सड़क पर एक दिन पहले जमकर संग्राम मचा था, जहां रोड़े की बारिश हुई थी, गुस्से की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया था, ठीक दूसरे दिन अमन और शांति का पैगाम लेकर सुरक्षा बलों के जवान उन सड़कों पर कदम ताल करने लगे, जिसका मकसद उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देना तो था ही, पांकी की सुकून पसंद जनता को सुख चैन का संदेश देने के लिए भी इन जवानों ने राहेवीर मोहल्ले का चप्पा चप्पा छान मारा। पलामू जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पांकी में हिंसा भड़काने में जिनका भी हाथ होगा उन्हें किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। जो उपद्रवी तत्वों ने कल हंगामा किया है, पत्थरबाजी की है, वो चाहे किसी समुदाय के हों, उनको चिन्हित किया गया है। जो चिन्हित हैं उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पांकी में भड़की हिंसा को शांत करने के लिए पलामू जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी और एसपी राहेवीर मोहल्ले में लगातार कैंप कर रहे हैं। पांकी प्रखंड में अभी भी धारा 144 लागू है। इंटरनेट पर पाबंदी की मियाद 19 फरवरी की सुबह 10 बजे तक बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में पांकी थाने में दर्ज 2 केस में 100 नामजद और 1000 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। इनमें 13 आरोपी पकड़े गए हैं। और हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है यहाँ, और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 144 लगा हुआ है और उसको जरूर आप लोग पालन कीजिए। और मोर देन 4 पीपल कहीं में भी, 4 लोगों से ज्यादा कहीं में भी एक जगह जुट नहीं होना है। राहेवीर मोहल्ले में आम जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। प्रशासन की मुस्तैदी से उपद्रवियों पर लगाम लग गई है और सालों से कायम अमन और चैन फिर लौटने लगा है। यही शांति आगे भी बरकरार रहे, इसके लिए पलामू जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, पलामू। और पलामू के हरना गांव में मची संग्राम के बीच अब हालात काबू में आ गए, पर ग्रामीणों ने पांकी पुलिस पर बर्बरता करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों का कहना है कि शांति कायम करने के नाम पर पुलिस वालों ने उनकी बर्बर पिटाई की, जिसमें किसी का सिर फट गया तो किसी को पैर में चोट लगी है। पुलिस की पिटाई से घायल कई ग्रामीण अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस की मार खाने वाले कई ग्रामीणों ने शरीर पर चोट के निशान भी दिखाए। पुलिस की कार्रवाई से ग्रामीणों में गुस्सा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन। पांकी में 2 समुदायों के बीच मची हिंसा के बाद पुलिस के द्वारा हालांकि स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कई निर्दोष भी जो हैं वो पुलिस के कोप भाजन का शिकार बन रहे हैं। इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस के द्वारा बर्ताव किया गया है। व्यक्ति जो अपने घर में ही मौजूद थे उनके साथ मारपीट की गई है। क्या उन्हें साथ 2-3 को तो पीटे का नाम है तो नहीं बताया, बस डंडा शुरू कर दिया। हम कहें कि पैर में हमको डैमेज है, नहीं मारिए पर, हाथ रोके पूरा, एकरा पर नहीं मारा, एकरा पर मारा, पीठ में पूरा मारा। आप लोग घर में भी पुलिस घुस रही थी?
हाँ सर, घुस रहा था, बेड़ा तोड़ दिए हैं। हाँ। और मारपीट भी कर मारपीट भी क्या किए हैं मेरा गार्जियन को। गाली बहुत गंदा गंदा दे रहे थे कि नहीं से यहाँ नहीं गाड़ने देंगे। सामने में सुने कि नहीं से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो सुबह में ये सब नई प्लान बनाए थे कि मने का लड़ाई होगा, तो गए 10 गो लड़का ने गाड़ रहा था, तो खूटा कबाड़ने लगे सब। 2 बार रात में प्रशासन आए और दोनों बार आए, दोनों पर पूरा गाली गलौज किए और पूरा बोले कि कहाँ है लाइए। तो हम लोग कल से भाई हम लोग को अबे नहीं किया, हम लोग खुद रोने खाने में हम लोग के खाना पीना कुछ नहीं सोच रहा है, तो हम लोग कहाँ जानेंगे भाई कहाँ है कि नहीं है। सब पता रहेगा तभी ना हम लोग बताएंगे ना हो, क्योंकि हर लोग इस दंगे में शामिल नहीं थे, कुछ लोग जरूर थे। पुलिस उन्हें चिन्हित करे, उन पर कार्रवाई करे, न कि निर्दोषों के ऊपर इस तरह से बर्बरता बरती जाए। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 पलामू। और पलामू के राहीवीर मोहल्ले में शिवरात्रि के तोरण द्वार को लेकर मचे संग्राम के पीछे सुनियोजित साजिश की बात सामने आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि शिवरात्रि की तैयारी पहले से चल रही थी, पर असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध करने के लिए मस्जिद में पहले से पत्थर छिपाकर रखे थे। पूजा समिति के सदस्यों ने जैसे ही तोरण द्वार लगाने की तैयारी शुरू की, मस्जिद से पत्थरों की बारिश होने लगी और अचानक हालात बेकाबू होने लगे। फिलहाल पाकी में धारा 144 लागू है और शिव बारात पर ग्रहण लगा हुआ है। आज हम सिर्फ तोरण द्वार लगा रहे हैं और रोड को भी अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्यों मना कर रहे हो? अब इसी पर जो है से मस्जिद के ऊपर से जो है से ईंट पत्थर से पत्थरबाजी करके लोगों को घायल कर दिया। इसी में विरोध हो गया, उत्पन्न हो गया। हाँ, जितना भी ये सब कार्यक्रम था अवरुद्ध हो गया। विधि व्यवस्था में क्या प्रशासन लोग करते हैं, शांति व्यवस्था कैसे स्थापित करते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पर शिवरात्रि मेला का आयोजन किया जाएगा। जब हिंदू लोग वहाँ पर लगा रहे थे तो ये लोग विरोध तो किया ही था, लेकिन वो लोग प्री प्लान रात में साजिश भी तहत वहाँ पर ईंट पत्थर वो लोग अपने छत पे रख दिए थे। और जैसे ये लोग यहाँ पर लगाने के लिए गए तो सबसे पहले हमारे जो निरंजन जी थे उनके ऊपर माथा पर यह किया गया, मतलब बांस से प्रहार किया गया, जिसमें जब देखा गया कि हमारे अध्यक्ष को मारा गया तो इसके बाद वो लोग उग्र हुए। और पलामू के पाकी में डीसी दोड्डे ने शांति समिति की बैठक की, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर धारा 144 को देखते हुए मस्जिद में शुक्रवार को होने वाली नमाज में एक साथ सिर्फ 4 ग्रामीणों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई, तो शिवरात्रि की पूजा में ही मंदिर समिति के सिर्फ 4 सदस्य शामिल होंगे, जबकि शिवरात्रि मेले और शिव बारात पर रोक लगाई गई है। डीसी दोड्डे ने ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हम लोग पूजा हो या नमाज हो किसी को मना नहीं किया है, हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया है कि 144 का पालन करते हुए करना। 144 में 4 लोगों से ज्यादा नहीं जाएंगे। वो घर में शांति से मनाना है, मंदिर पुजारी में है वहाँ करेंगे, मंदिर शिवालय में अपना, घर में ज्यादा मनाए तो अच्छा है। ये निर्णय हुआ अभी। शिव बारात नहीं, जुलूस के लिए नहीं परमिशन है। क्यों, क्या वजह अभी थोड़ा घटना रुक नहीं रहा। कोई स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपने वहाँ का पुजारी जी के साथ 4 व्यक्ति बैठकर हम लोग इसको पूजा करेंगे। वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नई दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से मनाए गए आदि महोत्सव पर निशाना साधा है। रांची में उन्होंने कहा कि झारखंड अलग हुए 22 साल हो गए, पर आदिवासियों को गुमराह करने के लिए अब जनजातीय गौरव दिवस और आदि महोत्सव मनाया जा रहा है, पर सरना कोड क्यों नहीं लागू किया जा रहा? पंद्रह नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस उनको याद आया, आज आदि महोत्सव याद आया। प्रधानमंत्री जी, तो आप इतना कुछ जानते, समझते, महसूस करते, आपकी संवेदना है, तो आदि धर्म सरना कहां गया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रकृति का जो आराध्य है, जो पंथ है, वो सरना धर्म पर आज क्यों नहीं बोले?
और राजधानी रांची में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा की ओर से आयोजित आदिवासी अधिकार महारैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इस मौके पर जेएमएम विधायक चमरा लिंडा के निशाने पर उनकी पार्टी की सरकार रही। उन्होंने सरना कोड और नियोजन नीति लागू करने के साथ ही कुर्मी और भोक्ता समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का जोरदार विरोध किया है और आने वाले समय में झारखंड में जोरदार आंदोलन करने की धमकी दी है। हालांकि जेएमएम ने इसे पार्टी विधायक का व्यक्तिगत आंदोलन बताया है। आदिवासी बनने चाह रहे हैं, भोक्ता, कुर्मी, तेली, आदिवासी, ये आदिवासियों को लग गया है उसके सीने में चोट, और ये चोट दिखा रहा है ये समूह कि हम किसी भी स्थिति में तुम्हें आदिवासी बनने नहीं देंगे। और हम कह रहे हैं अगर आज का इस अल्टीमेटम में नहीं माना तो पूरा झारखंड प्रदेश में हम लोग चक्का जाम कर देंगे, चीटी की तरह पूरा रोड में निकाल देंगे, पैरालाइसिस कर देंगे पूरा झारखंड को। अगर क्योंकि ये आदिवासी क्यों बनना चाहते हैं? लालच, लोभ, आदिवासी का हक को लूटना, आदिवासी का संविधान को लूटना, आदिवासी का जमीन को लूटना। सामाजिक उनका आयोजन था और हमारे कई विधायकगण कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं और हर पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको उस तरह से मत देखिए। और जमशेदपुर की मरीन ड्राइव में एक महिला के साथ छेड़खानी करना युवक को काफी महंगा पड़ा। महिला के पति ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, साथ ही उपस्थित लोगों ने भी उसे पीटा और इतना ही नहीं, युवक का मोबाइल छीनकर पुलिस तक पहुंचाने तक की धमकी दी गई। युवक एक सप्ताह से महिला का पीछा कर रहा था और आज वो महिला के पति के हत्थे चढ़ गया और उसकी जमकर धुनाई कर दी गई। कल मेरा करियर खत्म हो जाएगा, प्लीज अंकल, सबसे रिक्वेस्ट है अंकल, हाथ जोड़। जमशेदपुर के सोनारी में विजय शताब्दी स्थित गोदावरी टावर की 5वीं मंजिल में अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटों से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और आग की खबर मिलते ही पूरे फ्लैट के लोग बाहर निकल गए। स्थानीय युवक और फायर ब्रिगेड के प्रयास से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। जिस कमरे में आग लगी उसके मालिक ऑफिस गए थे। कमरे में रखा हुआ सब कुछ जलकर राख हो गया। लगभग 50,000 से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन लोग आए और सबसे पहले उन्होंने जो सिलेंडर रखा हुआ था, गैस सिलेंडर, उसको बाहर किया गया और गैस सिलेंडर बाहर करने के बाद देखा कि आग काफ़ी बढ़ रही है और हम लोगों के जो सोसाइटी है उसमें जो ABC टाइप के जो हम फायर। और अगली खबर पाकुड़ से, जहां हिरणपुर में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। प्रेमिका का अश्लील वीडियो बनाकर प्रेमी परिजनों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लड़की के पिता ने थाने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद लड़की के घर पोस्टर साट कर केस वापस लेने की धमकी दी गई। इधर पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पुलिस ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। ये मुद्दा जो है एक आकाश नाम का जो अपना इसका रिश्तेदार लड़का है, वो एक इनके जान पहचान के आदमी के मोबाइल में भेजा है। ये अभी तक तथ्य में आया है और इसमें जो भी अगर संलिप्त होगा उस पर छानबीन करने के बाद तुरंत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी जब साक्ष्य किसी के विरुद्ध में मिलता है तभी होती है और इसमें भी जो ही हमारा साक्ष्य मिलेगा हम गिरफ्तार करेंगे। जो भी इसमें संलिप्त होगा उस विरुद्ध कार्रवाई होगी। और निर्दलीय विधायक सरयू राय ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर जेनेरिक दवाइयों की खरीद के नाम पर 150 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और दवा कंपनियों के बीच सांठगांठ के चलते सरकारी खजाने को चुना लगा और इसकी जांच कराने के लिए उन्होंने CBI को दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। सवाल है कि जब टेंडर हुआ था तो भारत सरकार की कंपनियों ने उस टेंडर में भाग क्यों नहीं लिया था? उनको चाहिए था कि टेंडर में जाते। अब टेंडर में भाग नहीं लिया, सभी दवाओं के अलग अलग न्यूनतम दर वाले लोगों का चयन कर लिया गया। उसके बाद इनकी भूमिका शुरू होती है। स्वास्थ्य मंत्री को ये प्रभावित करते हैं, प्रभावित करके संलेख बनता है और इन्हीं से दवा खरीदी जाती है और उस दवा की कीमत टेंडर पर जो कीमत आई है उसी दवा की उसे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना अधिक है। तो राज्य की सरकार को तो नुकसान हुआ है। अब इसमें कौन भ्रष्टाचार किया है, किसने कितनी कमाई की है, तो जांच के बाद साबित होगा। ऐसे आरोप लगा देना ठीक नहीं लगता है।
मगर इतना तो हुआ है कि सरकार के खजाने से 150 से 200 करोड़ रुपया ज्यादा निकल गया है दवा खरीद के नाम। वहीं झारखंड में धान खरीद की रफ्तार बेहद सुस्त है। राज्य में सरकार अब तक तय लक्ष्य का मात्र 32% धान किसानों से खरीद पाई है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड की 24 में से 2 जिले ऐसे भी हैं जहां धान खरीद का प्रतिशत बिल्कुल शून्य है। दोनों जिला साहिबगंज और दुमका ने धान खरीद के लिए जारी की गई राशि विभाग को लौटा दी है। धान खरीद नहीं होने की वजह इसकी पैदावार कम होना बताया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने 36,30,000 क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि 15 फरवरी तक राज्य भर में मात्र 11,72,000 क्विंटल धान खरीद हो पाई। 2 जिलों में धान खरीद नहीं हो रही है। वहां के पदाधिकारियों ने डीएसओ ने लिख के वापस कर दिया है। पैसे दिया गया था वापस कर दिया है कि वहां धान हुआ नहीं है। थोड़ा बड़ा जो हुआ है वो स्वयं की खपत के लिए वो लोग किसान लोग रख रहे हैं, बाजार में नहीं ला रहे हैं उसको, सेंटर में परचेज सेंटर में नहीं ला रहे हैं, इसलिए वहां धान की खरीद नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।